असलान दरवाजा तो खोलो। ओहो, मैं खोलती हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप क्या चाहिए आपको? आप यहाँ कैसे आए? असलान भाई, अगर आप लोग चाहें तो मैं अंदर आ सकता हूँ। जरूरी बात है, बैठकर करनी है। मेरी बात सुनो, कैसा ड्रामा किया बहन के साथ? मानती हो ना मुझे? क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। मैं सब बातें समझती हूँ तुम्हारी। खाना दिएगा जरा? ये लो। हेलो जी, बोले। अदा मैडम, कैसी हैं आप? आप ये बताइए, आप ऑफिस कब तक पहुंच सकती कोई हैं? प्रॉब्लम है क्या? आप ऑफिस पहुंच जाए, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी। आप क्यों ऐसे देख रही हैं? कुछ नहीं, बस। नरगिस मैडम, असलान भाई, एक सवाल पूछूं आपसे? क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस रिलेशन के खिलाफ आप लोग क्यों हैं? अदा ने नहीं बताया आपको? हम तो समझे आपको पता होगा। पता है, सब कुछ पता है, सब जानता हूं मैं। तो फिर अब क्या सुनने आए हैं आप? नरगिस मैडम, देखिए, आप एक अक्लमंद औरत हैं। अपनी जबान संभाल कर, समझे? मैंने ऐसा क्या कहा? असलान भाई, मैंने बदतमीजी नहीं की है, बल्कि मैं तो आप लोगों से एक सवाल करने के लिए आया हूँ यहाँ। आप मेरी बात समझें। सब कुछ क्लियर हो गया है, अब कुछ नहीं रहा बताने को। हमने तुम्हारा यकीन पिछली रात देख लिया और अब तुम यहाँ सफाई देने आ गए हो। समझते क्या हो? देखिए, वो एक गलत फहमी थी जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ बहुत ही आराम से, अगर आप मेरी बात सुने तो। ये तो हमेशा ही होता है, अब आप एक्सप्लेन करेंगे? अगर आप बोलने देंगी तो एक्सप्लेन कर दूंगा। नरगिस मैडम, लड़के, अब कुछ बाकी नहीं रहा और ट्राई भी मत करो। मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल ठीक कहा, कोई भी आपसे खुश नहीं है, अब पॉसिबल भी नहीं है। नरगिस मैडम, वो अदा के पहले प्यार का आप तो जानती है ना, तो एक सवाल पूछता हूँ, आप दोनों मुझे ये बताएं कि उसने गलत क्या किया है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इसमें उसकी क्या गलती है? ये बचपना है उसका। देखें, बच्चे गलती करते हैं, लेकिन बड़ों का फर्ज होता है कि उन्हें माफ कर दें। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी हजारों मिसालें आपके सामने खड़ी कर दूंगा। यानी कि एक अनजान आदमी के लिए हम सब लड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। ये सब कुछ आपको कहाँ से पता चला? वो तो बेचारा खामोशी से अपना काम कर रहा है, मासूम है बेचारा, हर नॉर्मल इंसान की तरह अपना काम काज करता है और हमारी अदा से बहुत प्यार भी करता है। अब समझा नहीं मैं। अदा क्या आज भी उसके साथ रहना चाहती है? अगर वो रहना चाहती है तभी तो वो उसके साथ है। देखो, शादी तो उसके पहले प्यार से ही होगी, हमारा यही फैसला है बस। अब इस बात को कोई बदल नहीं सकता। हमने फैसला कर लिया है कि अदा की शादी उसके पहले प्यार से ही होगी और हम जल्दी ही ये सब कुछ करने वाले हैं। देखें, मैं नहीं समझा। आपका मतलब है कि अदा अभी भी उस लड़के को चाहती है? मतलब वो उससे मिलती है और उससे क्लोज है? बिल्कुल ऐसा ही है। कौन? नरगिस मैडम, बताएं मुझे, कौन है वो? नरगिस मैडम, मुझे जानना है कि आखिर वो लड़का है कौन? ये मसला तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। किस बात से आप इतना परेशान हैं? मैंने अदा से पूछा था, मतलब आप समझती हैं कि उसका पहला प्यार कौन तो है? फिर क्या कहा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत पूछा लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अजीब है, वो सच में बहुत अजीब है, लेकिन मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। हाँ, तुम देख तो रही हो ना बहन, अदा घर पे ही थी, कुछ नहीं किया बेचारी ने। हाँ, पर रोजगार ने तो कुछ और कहा था। बहन देखो, रोजगार का तो नाम भी मत लो। अदा ने साफ कह दिया है कि रोजगार से उसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों छुपा रही हो मुझसे। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? वो लड़का काम का है, उसे जॉब भी मिल गई अच्छी वहाँ। इस तरह वो लड़का अपना घर भी खरीद सकता है और फ्यूचर भी बना सकता है। अब समझ में आई तुम्हारी बात? अगर बोरा साहब को पता चल गया तो क्या होगा? उसे जॉब से निकाल देंगे वो।
तो फिर बताओ वो क्या करेगा? जगह जगह जॉब मांगता फिरेगा और कोई उसे जॉब नहीं देगा। देखें, आपको इन बातों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अदा के पास इसकी कोई ना कोई वजह होगी ना, तभी उसने ये किया। देखें मिस्टर, अदा का पूरा हक है, जिस काम से उसे खुशी मिले वही करे। वो अपना अच्छा बुरा खुद समझती है। हाँ ठीक है, आप लोग फैसला करने का हक रखते हैं। मैं नहीं, वो खुद। हाँ आप दोनों बिल्कुल ठीक है। उसका पहला प्यार, हर एक के लिए उसका पहला प्यार बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ही गलत हूँ। अब सब चीजें समझ में आ गई, मेरे सब कुछ समझ गया मैं। देखो बेटा, हमारा तुम्हारे साथ एक रिश्ता रहा है, हमने तुम्हारे साथ खाना खाया है, और हम लोग जफर साहब की भी बहुत इज्जत करते हैं। जफर साहब की वजह है कि तुम आज मेरे सामने बैठे हो और इज्जत मिल रही है। लेकिन अब बहुत हुआ, इस टॉपिक को बंद कर दो। सब कुछ समझ में आ गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चलूं। नहीं नहीं नहीं, आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। मुझे जाना चाहिए। सब कुछ सुन लिया है तो अब मुझे ही जाना होगा। खुश रहिए आप लोग।